प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और जो सुन नहीं पाते हैं उनको भी प्रभु आशीष दे और भले चंगे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन मत्ती का किताब पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आए हम सभी मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु राजा, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो। सारा आदर और महिमा और जलाल प्रभु यीशु राजा को मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु राजा, आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु। ना जाने आज कितने भाई बहन आज का दिन देख नहीं पाए प्रभु। उनको भी, उनके हृदय को, उनके मन को प्रभु आप शांति दे। और जितने भाई बहन प्रभु यीशु राजा बीमार आजार हैं, जितने बुजुर्ग बीमार आजार हैं, यीशु मसीह के नाम से वो भले चंगे हो जाए, ताकि आपके भवन में जाके प्रभु यीशु राजा आपके नाम की गवाही दे सके। खुदावन यीशु राजा, जो भाई बहन के प्रभु कितने सारे न जाने काम रुके हुए हैं, कितने सारे उनके जो कहीं आने जाने में उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके काम सफल हो और उनके आने जाने में प्रभु आप सहायता मदद करें। खुदावन यीशु राजा, आपके वचन में लिखा है, जहाँ 1 से 2 जन मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक दुख विपत्ति, हर एक प्रार्थनाएं जो सुन ली जाती है। और जहाँ 2 से 3 जमा होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वहाँ परमेश्वर उपस्थित होते हैं। हम विश्वास करते हैं आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनके माध्यम में और हमारे माध्यम में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु राजा हम सब में उपस्थित हैं। हर एक विनती प्रार्थना प्रभु यीशु राजा के हाथ में सौंपते हैं। और जो भी ये वचन आज हम पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु राजा के हाथ में सौंप के हम प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। आए हम आज का वचन मत्ती के किताब से हम अध्ययन करेंगे और उससे हम कुछ बातें सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। और वचन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात कहने के लिए प्रभु हमसे आज हमारे बीच आए हैं, उस वचन को हम समझें, ताकि हम जो भी इस वचन को सुने वो आशीष पाएं। मत्ती का 11:28 वचन में लिखते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी परमेश्वर अपने वचन में लिखते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या विश्राम दूंगा। यानी हमें परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में लिखते हैं, हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। कभी कभी हम सांसारिक चिंता भावनाओं से इतना घिर जाते हैं, हम सोचते हैं चलो ये जानने वाला है, ये जानने वाली है, ये बड़े लोग हैं, इसके पास ये सुविधा है, ये काम इसके द्वारा हो जाएगा, ये काम इसके जानने वालों के द्वारा हो जाएगा। तो हम बहुत दूर दूर की सोचते हैं। लेकिन हमारे पास कौन है? पवित्र आत्मा हमारे पास, हमारा जीवित बाइबल वचन है और हमारे पास हमारे परमेश्वर है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं? अनसुनी करते हैं परमेश्वर के वचन को। तो हमें क्या होता है? उस समय हमें बहुत दुख तकलीफ होता है। परमेश्वर हमें खुद बुला रहा है, जे हे परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या विश्राम दूंगा। लेकिन हम जिद करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते हैं। कौन जाएगा आज चर्च, चलो कल चले जाते, आज हमारे घर मेहमान आए, चलो आज हमने ये खा लिया है, आज हमने कपड़ा प्रेस नहीं किया है, आज मैंने नहाया है। हजारों 3600 तरह का हमारे पास क्या होता है?
चर्च नहीं जाने का, बाइबल नहीं पढ़ने का, प्रार्थना नहीं करने का, हजारों तरह का हमारे पास क्या होता है, बहाने होते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। अब परमेश्वर ने तो बोल दिया विश्राम दूंगा, अब उस विश्राम पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब परमेश्वर दूसरे वचन में लिखते हैं, मत्ती का 26 का 41, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। अब परमेश्वर बोल रहा है जागते रहने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम परीक्षा में जरूर पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो। अब हम प्रार्थना कैसे करें, कभी कभी हम बहुत देर तक रात मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, कहीं दूर रात हम घूम के आएंगे, हमारे पास दुनिया का हर एक चीज़ के लिए, काम करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, समय रहता है। हर एक चीज़ के लिए बात करने के लिए हमारे पास समय रहता है, लेकिन परमेश्वर का प्रार्थना और पवित्र बाइबल वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय की कमी हो जाती है। सभी के लिए परमेश्वर ने दिन का 24 घंटा बनाया है, लेकिन हमारे पास 1 घंटा, आधा घंटा निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं होता है, समय नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम क्या परीक्षा में ना पड़ो। और हमारा क्या है, आत्मा तैयार है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। इधर उधर फालतू की काम में हम भागते रहेंगे तो दुर्बल तो होंगे ही। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर साफ साफ कहते हैं, जे हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। उसके बाद परमेश्वर अब क्या कह रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना करो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो, ठीक है ना। अब परमेश्वर ने तो बोल दिया प्रार्थना करने के लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना हमें करना पड़ेगा। जब तक हम घुटने टेक के, सर झुका के, दिन नम्रता होके प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम दीन बन के हम परमेश्वर के सामने सर नहीं झुकाएंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में हम क्या आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे जीवन में परीक्षा तो आनी है, आनी है। कैसे परीक्षा आती है, जब हम परमेश्वर के बात को नहीं मानेंगे। परमेश्वर हमें बोलता है जो नहीं, इतना महंगा घर मत लो, इतना महंगा गाड़ी मत लो, आप अभी आपके पास समय नहीं है, जब समय होगा मैं आपको खुद ब खुद दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जिद करके वो चीज़ ले लेते हैं, उसके बाद लोन का, EMI का चक्कर हम काटते रहें, परेशानी में हम घिरते रहें, ठीक है ना। बहुत सारे नाना प्रकार के हमारे साथ हो जाता है। कभी कभी बच्चे जिद करते हैं, कभी घर वाले जिद करते हैं, यानी मतलब हर एक के जीवन में ये परेशानियां आती है। तो इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है, जे दिन बनो, नम्र बनो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तो तुम्हें दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आएगी और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे वचन क्या कहता है, 5 का 44, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब परमेश्वर ने फिर हमारे लिए एक वचन रख दिया, क्या, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यहाँ हम अपने आप के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। हाँ, अपने घर के लोगों से हमें प्रेम करने के लिए कितनी दुख तकलीफ होती है। अब परमेश्वर क्या बोलता है, जब बैरियों से प्रेम रखो, सताने वाले के लिए भी प्रार्थना करो। कितनी बड़ी यहाँ मुसीबत आ गई है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना, पति ने कुछ गलत कर दिया या पत्नी ने कुछ बोल दिया, तो पति पत्नी में ही लड़ाई झगड़ा होके भी एक दूसरे से बात करने के लिए कितना कठिन होता है। अच्छा, पहले ये बोलेगी तो ही मैं बात करूँगा, मैं सोचती हूँ पहले वो बोले तो मैं बात करूँगा। कभी कभी हर एक के घर में हो जाता है, कभी कभी बच्चे से हो जाता है, हाँ, कभी कभी बाहर अपने आसपास के लोगों से ही हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में, ठीक है ना। अब परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना कर रहा है, अपने बैरियों से प्रेम रखने के लिए बोल रहा है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। यानी कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ही तो हम क्या बनेंगे, नम्र और दीन बनेंगे। इसलिए परमेश्वर हमसे हर घड़ी हर समय यही कहता है, जे दीन बनो, नम्र बनो, धीरज धरो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो,
विधवा अनाथों का सहायता मदद करो। तो ये सब हमें करना चाहिए। हम जब कब कर पाएंगे, हम जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र बाइबल जब पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम ये सब कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आगे वचन में क्या लिखते हैं, मत्ती का 5:5, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए अब हमें क्या होने के लिए बोल रहे परमेश्वर, नम्र होने के लिए बोल रहे हैं। यानी जब हम नम्र और दीन, यानी हम किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे, किसी से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बेमतलब का हम कलेश नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े दुख तकलीफ होने से भी हम धीरज धरेंगे, परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना विनती करेंगे, हाँ, तो ही हम जाके नम्र लोग बन पाएंगे। जब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम जब जुड़े रहेंगे तो ही हम नम्र बन पाएंगे। जब हम नम्र बनेंगे तो ही हम क्या होंगे, इस पृथ्वी के हम अधिकारी होंगे। आगे वचन में परमेश्वर क्या लिखते हैं, मत्ती 5:12, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखिए जब हम नम्र और दीन बनेंगे, एक दूसरे से प्रेम भाव रखेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जिस किसी के लिए हम मदद कर सकते हैं हम मदद करें, नहीं कर सकते उसके लिए हम प्रार्थना दुआ करें। जब ये सब काम हम जब करेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम जब जीवन जिएंगे, हर एक के लिए हम जब विनती प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम काम करेंगे, तो ही हमें परमेश्वर क्या बोलते हैं, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए क्या स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। जैसे एक बच्चा, उसका मान लीजिए एग्ज़ाम आ गया, ठीक है ना, या तो कोई जॉब करने वाला है, उसको मतलब 4 साल 5 साल उसने मेहनत किया, उसके बाद उसका प्रमोशन होने का समय आता है तो उसको दिल में कितना खुशी होती है। या बच्चा पूरा साल पढ़ाई करके जब अच्छा रिजल्ट लेके आता है तो उसके लिए घर में कितना खुशियाँ होता है। कोई केक लेके आता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई नया कपड़ा लेके आता है, जिसका सामर्थ्य वो बाहर घुमाने ले जाता है, कितना खुशियाँ और आनंद होता है क्योंकि उस बच्चे ने उतना मेहनत किया, उसने उतना अपना फल लेके आया, तो उसके लिए हम गिफ्ट के तौर पर उसे हम देते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमसे यही कहते हैं, कि तुम दीन बनो, नम्र बनो, एक दूसरे से मिले रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आपस में मेल मिलाप रखो, किसी से बैर भाव मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी को तुच्छ ना समझो। तो हर एक जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन रहो, ठीक है ना, बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहे, बुजुर्ग जो हैं वो परमेश्वर के अधीन रहे, और बुजुर्ग के नीचे जो परिवार हैं वो अपने परिवार, पत्नी अपने पति के पति अपने पत्नी के अधीन एक दूसरे से ऐसे प्यार से हम रहेंगे, तो परमेश्वर जब देखेगा कि हाँ ये परिवार, ये फैमिली, ये बच्चे जो हैं मेरे सिखाए हुए रास्ते में, मेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करता है, स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा फल रखता है। आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन में क्या बोलते हैं या लिखते हैं, मत्ती का 10:16, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यानी हमें सांपों के समान बुद्धिमान, सांप कितना बुद्धिमान था आप लोगों को पता ही होगा। उत्पत्ति के किताब में जब हवा और आदम को उसने क्या किया, बहका के फल खिला दिया और पाप में गिरा दिया, तो सांप कितना चतुर था। आज अगर सांप फल नहीं खाने के लिए उकसाता हवा को, वो नहीं खाती, तो आज दुनिया ही कुछ अलग होती, लेकिन उसने चतुराई से उसको फल खिला दिया, तो ही जाके ये दुनिया सब पापमय रहित हो गया। तो अब हमें बुद्धिमान कैसे बनना है, सांप की तरह बुद्धिमान। आप बुद्धिमान बनो तो बोलिए, आप बुद्धि हमें कहाँ दिखानी, वो बुद्धि हमें कहाँ दिखाना है, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो वहाँ हमें जाना नहीं है, किसी से हमें मतलब बैर भाव भी नहीं रखना है, बेमतलब का हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और परमेश्वर का राज्य में चलने के लिए, बढ़ने के लिए हमें बहुत अपना अपना दिमाग बुद्धि लगा के हमें चलना है। परमेश्वर जो बोलता है, जो ये रास्ता में नहीं जाना है तो हमें उस रास्ता पे जाना नहीं है। परमेश्वर जो हमें काम करने के लिए मना करता है
वो काम हमें नहीं करना है। आपस में भाईचारा मिला के रखना है। जितना हो सके हमें परमेश्वर का वचन को बहुत प्यार से समझा के लोगों को सामने हमें उस वचन को हमें दिखाना है, बताना है, समझाना है। हर एक काम में हमें अपनी बुद्धि को मतलब जताना है। ऐसा नहीं है जो हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप दे, नहीं। हमें कोई अगर पूछते हैं हमसे तुम्हारा परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, हमें समझाओ, तो हम उसको समझा सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं। जो पढ़ सकता है वो वचन पढ़ के समझाए। जो नहीं पढ़े हैं अपने पास्टर से, अपने मतलब यूट्यूब चैनल से हो, चाहे अपने जो भी शिक्षक है उनसे आपने सीखा हो, आप समझा सकते। इसी तरह हर एक मतलब बात में जहाँ बुराई होता है हमें वहाँ नहीं जाना है। तो ये सभी बुद्धि है। और कबूतर के नए हमें क्या बोलना है, बनना है, हमें भोले बनना है। जहाँ कहीं अगर ऐसा आपद विपद मुश्किल परेशानी हम संकट में मतलब घिर जाते, उस टाइम में हमें बहुत भोला बन के हमें उस जगह से हमें निकल के आना है। यानी ऐसा नहीं है कहीं मतलब मारपीट हो रहा है, मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा अपना ताकत अपना ज्ञान को हमें दिखाना नहीं है। उस जगह से हमें चुपचाप से, नहीं भाई मुझे तो पता नहीं है कैसा है, नहीं है, मतलब बहुत नादान बन के हमें उस जगह से निकल के चला आना है। तो इसका मतलब क्या है, सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान हमें भोला बनना है। तो ही हम इस मतलब दुनिया में हम अच्छी रीति से जी पाएंगे और आगे हम बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के राज्य को साथ साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट 7वां वचन लास्ट में क्या लिखे, मत्ती का 10:22, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी जब हम पापमय दुनिया को छोड़ के परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश कर लेते हैं, जो हम प्रभु यीशु को हम परमेश्वर मान लेते हैं, उसके यहाँ जाके हम अपने पास्टर जी से हम अपना बपतिस्मा ले लेते हैं, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए हम आगे बढ़ जाते। अब संसार में कभी कलेश परेशानी लड़ाई झगड़ा जो भी मतलब सांसारिक बोझ से हमारे कितना भी घटी कमी हो, कुछ क्यों ना हो, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। चाहे कितने भी कलेश आए, हमें धीरज धरना है। कोई हमें अपनाए चाहे ना अपनाए, कोई हमें सहायता मदद करे या ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर का दामन को छोड़ना नहीं है। परमेश्वर के दामन को हमें हर घड़ी हर समय हमें थामे रखना है। जैसे मान लीजिए कोई 7 मंजिला बिल्डिंग से मतलब अचानक से वो गिरने जा रहा है, उसके पास में एक रस्सी है, और रस्सी वो क्या करता है, उसको इतना कस के पकड़ता है, वो सोचता है जब बिल्डिंग गिरेगा तो ही मैं गिरूंगा, नहीं तो ये रस्सी के सहारे के द्वारा मैं ऊपर तो चढ़ पाऊंगा। ठीक उसी तरह उस रस्सी को, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहीं लड़ाई झगड़ा होने से, चाहे कहीं आफत मुसीबत के टाइम में सीने से किसी तरह पकड़ के रखती है, ठीक उसी तरह अपने परमेश्वर को हमें हर घड़ी हर समय इतना पकड़ के रखना चाहिए जो हमें चाहे अपना प्राण जाए तो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल से और हमारे जीवन से कभी भी हमारा परमेश्वर हमसे दूर ना हो। जब हम इस तरह से धीरज अंत तक धरे रखेंगे तो ही हमें क्या, हमारा उद्धार होगा और हम स्वर्ग में हमारे परमेश्वर से हम मिल पाएंगे। आज का यही छोटा सा वचन है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने अपने YouTube चैनल पे और बहुत सारे वचन और भजन परमेश्वर के लिए गाए हैं, परमेश्वर को आदर और महिमा दिया है। प्लीज़ उन वचन उन भजन को भी आप लोग सुने, ताकि मैं भी परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकूं। परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहती हूं। आप लोग भी मेरे चैनल पे जाएं, उन सब वीडियो को देखें, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भी परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकूं और हम सभी मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, हम सभी साथ मिलके ही हर एक काम को हम कर सकते हैं। और एक छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु के सामने मैं रखना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरे पूरा फैमिली परिवार के लिए, मेरे 2 बेटी हैं और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में सभी कोई मिलके आगे बढ़ सकें। सभी को जय मसीह की
आमीन आमीन।